हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स है, वो सबके लिए जानना ज़रूरी है। ये जनरल चीज़ें हैं, वो कोई भी जान सकता है। और बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि क्लास 10th में मैथ पढ़ते हैं और आगे चलकर भी वो 11th में मैथ्स ही लेना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों को क्या होता है कि ये सभी चीज़ें पता नहीं होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मैंने जीरो नहीं बोला। देखिए, हमेशा काउंटिंग नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से स्टार्ट होता है। तो उसमें जीरो नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल है आपका 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, मतलब कि 1 से लेके पूरा इनफाइनाइट तक क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कभी उसमें जीरो नहीं लेना है, क्योंकि काउंटिंग नंबर किससे स्टार्ट होता है? हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि होल नंबर। दोस्तों, होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि उसमें ऑल काउंटिंग नंबर तो रहेंगे ही, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक तो रहेंगे, लेकिन उसमें जीरो भी रहेगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? जैसे एग्जाम्पल है, बस इसमें जीरो जोड़ लीजिए और सब तो वही रहेगा, 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ऑल काउंटिंग नंबर मतलब कि 1 से इनफाइनाइट तक, इसमें जीरो नहीं होता है, और इसमें होल नंबर में जीरो भी होता है ऑल काउंटिंग नंबर के साथ साथ। अब आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट, जो कि है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है दोस्तों? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि +1 +2 3 4, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, और नेगेटिव नंबर होते हैं जैसे कि -2 -5 -10, जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के साथ, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, इसका डिफिनीशन तब क्या बन जाएगा? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल हो जाएगा -2 -5 +1 3, और जैसे जीरो भी मैंने बोला इसलिए ये जीरो, और एटसेट्रा, ऐसे ये जाता जाएगा। यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है दोस्तों, कि हम सभी इंटीजर को होल नंबर नहीं कह सकते। सभी इंटीजर को होल नंबर हम नहीं कह सकते, बट सभी होल नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं। मैंने क्या बोला? कि सभी इंटीजर को होल नंबर हम नहीं कह सकते, बट सभी होल नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं भाई? तो देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला -5, तो क्या ये होल नंबर है -5? तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नेगेटिव नंबर नहीं होता है होल नंबर में। लेकिन यदि मैं बोलूं कि 3, तो 3 इंटीजर है। हाँ, इंटीजर है। तो हो गया कि नहीं हो गया? सभी इंटीजर को हम होल नंबर नहीं कह सकते। जैसे -5 को हम होल नंबर नहीं कह सकते, लेकिन सभी होल नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं। जैसे सभी होल नंबर ले लीजिए, वो सभी इंटीजर ही होते हैं। तो ये हो गया एक चीज़ है आपकी नोट करने वाली चीज़ है। क्या हमने बताया कि ऑल, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा स्टार में, all integers
आर होल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर नॉट सेड टू बी होल नंबर। सभी इंटीजर को हम होल नंबर नहीं कर सकते। आर नॉट होल नंबर। बट ऑल होल नंबर आर इंटीजर। यही एक आपकी यहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम सभी इंटीजर को होल नंबर कह सकते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं, सभी इंटीजर को हम होल नंबर नहीं कह सकते, और आप एग्जाम्पल दे दोगे जैसे -5। और अगले आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे जो किया है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। और ऑड नंबर भी, ये सभी दोनों चीजें आप बचपन में पढ़े होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर। सो ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर है, और ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड नंबर हो जाएगा। वो इवन नंबर का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इवन नंबर क्या हो गया? नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर डिविजिबल बाय 2 is called even number, and a number which cannot be divisible by 2, number which cannot be divisible by 2, cannot be divisible by 2। तो वो नंबर को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उसको ऑड नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, तो जैसे आपका एग्जांपल है इवन नंबर का 2, 4, 6, 8, एस वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है? 2, 4, 6, 8। तो ये सब एग्जांपल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, जो भी 2 से डिविजिबल हो, एटसेट्रा। और ऑड नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि जो इवन नंबर से बच गया वो ऑड नंबर में हो जाएगा। जैसे 3 क्या है? ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, एटसेट्रा। तो ये हो गया इवन नंबर और ऑड नंबर। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। तो दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है? सो अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली बाय 2 फैक्टर्स इज दैट 1 एंड इटसेल्फ। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कि केवल 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जो कि केवल 1 से कटे और खुद से कटे, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? अपने सोचिए आप और बताइए हमें इसका एग्जांपल। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? तो ऐसा नंबर हो सकता है 2। सो 2 क्या है? 2 मैंने क्यों लिखा? तो 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये 1 से तो डिविजिबल है ही, मतलब 1 से, मैंने बोला कि 1 से कटे और इटसेल्फ से कटे, और किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। तो 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। क्या ये और किसी नंबर से कट रहा है? 2 नहीं कट रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। और जैसे हो जाएगा आपका 3 भी ऐसे ही 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, ऐसे ही 5 हो जाएगा, एटसेट्रा। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों? सो ऐसा नंबर, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से बड़ा हो और प्राइम ना हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसका डिफिनेशन मैंने क्या बताया? अ नंबर ग्रेटर देन 1, अ नंबर ग्रेटर देन 1 से तो बड़ा हो, एंड आर नॉट प्राइम, लेकिन वो प्राइम ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा दोस्तों?
4 6 8 9, ये कैसे मैंने ले लिया? तो देखिए, सो 4 से मैंने क्यों लिया, 4 क्यों लिया, 6 क्यों लिया, 8 क्यों लिया, 9 क्यों लिया, ये सभी नंबर्स मैंने क्यों लिया? तो मैंने इसलिए लिया ये नंबर क्योंकि मैंने क्या बोला, पहला कंडीशन कि 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये 1 से तो ग्रेटर है ही, इसके साथ ही साथ प्राइम नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो प्राइम नंबर है उसको हम नहीं कह सकते कंपोजिट नंबर, तो इसमें हम प्राइम नंबर वाला नहीं लेंगे। मतलब कि 2 3 ये दोनों नहीं आते हैं, लेकिन हम 4 लिए हैं। इसलिए 4 लिए हैं क्योंकि ये 1 से भी बड़ा है और प्राइम भी नहीं है। मतलब कि ये केवल 1 से ही, 1 और इटसेल्फ से नहीं कट रहा है, मतलब 4 और किसी भी नंबर से कट रहा है, जैसे कि 2 से कट रहा है। तो ये सभी नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। जैसे कि 6 क्या है, 1 से बड़ा भी है और प्राइम भी नहीं है, मतलब कि और बहुत सारे नंबर से ये कट रहा है। 1 और इटसेल्फ के अलावा बहुत सारे नंबर से कट रहा है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। सो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है को प्राइम नंबर। सो पहले तो ये जान लीजिए कि को प्राइम नंबर में हमेशा पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, यानी कि 2 पेयर मतलब 2। को प्राइम नंबर में हमेशा 2 नंबर्स होते हैं। सो 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कि 2 नंबर्स को हम को प्राइम तभी कहेंगे यदि वो उसका फैक्टर जो है 1 के अलावा और कुछ ना हो तब। 2 नंबर्स को हम को प्राइम तभी कहेंगे जब उसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। सो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो डिफिनीशन इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर्स आर को प्राइम, 2 नंबर्स आर को प्राइम, को प्राइम if they do not have a common factor other than 1, common factor other than 1, मतलब कि 1 के अलावा कोई और उनका फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, तो जैसे एग्जांपल है 1 और 2। जैसे ये मैंने क्या बोला कि हमेशा 2 नंबर्स होते हैं, को प्राइम में हमेशा 2 नंबर्स होते हैं। सो 2 नंबर हो गए, पेयर ऑफ नंबर्स ये 2 हो गए। सो दूसरा कंडीशन इसमें बोला है कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो क्या इसके पास 1 के अलावा कोई और फैक्टर है, मतलब कि क्या इसके पास 1 के अलावा कोई और नंबर से ये डिविजिबल है? तो आप बोलोगे नहीं है भाई, 1 के अलावा और ये दोनों किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। और जैसे एग्जांपल हो जाएगा 2 3 3 4, ऐसे ही एटसेट्रा, ऐसे ही बहुत सारे। सो ये सभी नंबर्स, पहले तो 2 नंबर्स हैं, हाँ है, तो ये को प्राइम कहलाएंगे। फिर बोला है कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होने चाहिए। तो क्या इन सभी के पास कोई और फैक्टर है 1 के अलावा? 2 और 3 किसी और नंबर से कटेंगे? नहीं कटेंगे। 3 और 4 भी नहीं कटेंगे। तो ये क्या कहला गया, को प्राइम नंबर कहला गया। तो आप समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 नंबर को प्राइम में हमेशा होते हैं और केवल 1 के अलावा वो किसी और नंबर से नहीं कटते हैं। जैसे ये 1 के अलावा कोई और नंबर से नहीं कट रहा है, ये भी। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? सो अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब कि पहले तो इसका ये कि एक नंबर फ्रैक्शन में होना चाहिए, मतलब कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और वहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और pq इंटीजर्स होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0। क्या मैंने बोला, q is not equal to 0, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, q नहीं 0 होना चाहिए। भले ही p 0 हो सकता है, q नहीं 0 होना चाहिए। तो इसको बॉक्स बना लीजिए, q is not equal to 0 and pq are integer,
पी क्यू आर इंटीजर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होने चाहिए। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो जानते ही हैं, ये ऊपर को कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो होता है उसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। सो पी एक ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब कि फ्रैक्शन में वो नंबर हो, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, भले ही वो पी जीरो हो सकता है, और पी क्यू हमेशा इंटीजर होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका 0, 1, 2, -2, -5 एटसेट्रा। अब आप बोलोगे मैंने 0 क्यों लिया? सो मैंने क्या बोला कि P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को? सो हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता है क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, -5/1, तो ये सभी P बाई क्यू के फॉर्म में है और 0 नहीं है और इंटीजर है। सो ये हो गया रेशनल नंबर। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि है इर्रेशनल नंबर। तो इसको काफ़ी ध्यान से समझिएगा। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आप बोलोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नया चीज़ क्या आ गया? सो सुनिए, नॉन टर्मिनेटिंग क्या नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है? सो टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाए, यानी कि इंड हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन है, कोई भी एक फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, 3/2 है, मान लीजिए ये 3/2 एक फ्रैक्शन है। सो मैंने क्या बोला कि ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट यानी कि इंड हो जाए, मतलब कि इसको यदि हम पॉइंट में लिखें तो क्या होगा? ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि इंड हो जाएगा। जैसे 2 1 जा 2, फिर डेसिमल लगा, फिर 1 10, 2 5 जा 10, तो ये टर्मिनेट हो गया ना, मतलब कि एक डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, इंड हो गया, तो मतलब कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ये इंड हो गया। अब आते हैं रिपीटिंग क्या होता है? सो रिपीटिंग ऐसा नंबर जो कि रिपीट करे, मतलब कि देखिए जैसे ये क्या है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, मतलब कि इंड हो गया। लेकिन रिपीटिंग क्या होता है? तो रिपीटिंग जो कि रिपीट करे, जैसे कि 6/2, 6 नहीं 2/3, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है 2/3। तो रिपीटिंग क्या होता है? कि जो कि रिपीट करे। तो ये क्या होगा? पहले तो 0 पॉइंट में जाएगा, 0 पॉइंट, फिर 3 6 जा 18, फिर 19 20, 2 का रिमाइंडर बचा, फिर 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा, ऐसे जाता जाएगा। तो इस पर क्या कर दिया जाता है? बार लगा दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? बार लगा दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं कि ये रिपीट कर रहा है, मतलब कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो मैंने समझ लिया, हमने समझ लिया नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा। टर्मिनेटिंग मैंने क्या बताया आपको कि ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि इंड हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कर रहे थे। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि जो टर्मिनेट ना हो, मतलब कि इंड ना हो, वो जाते जाए जाते जाए जाते जाए, तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है? तो रिपीटिंग का उल्टा हो जाएगा, मतलब रिपीट। इसमें रिपीटिंग में क्या था कि रिपीट करे कोई भी नंबर, और इसमें क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग में कि वो रिपीट ना करे, मतलब कि ऐसे जैसे एग्जांपल ये 0.12, फिर 0 1 2 0 0 1 2, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिपीट नहीं कर रहा है। पहले 1 2 आया, फिर बीच में 0 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 2 0 आया, फिर 1 2 आया, फिर 3 0 है। तो ये आप देख रहे हैं कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या बताया हमने कि जो टर्मिनेटिंग हमने बताया कि जो टर्मिनेट कर जाए, इंड कर जाए। नॉन टर्मिनेटिंग उसका उल्टा हो जाएगा, जो टर्मिनेट ना हो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं ना हो रहा है ना, जाते जा रहा है जाते जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप समझ गए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है।
तो आप समझ गए, तो आप ये इरेशनल नंबर भी आप काफ़ी अच्छे समझ सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी कहते हैं, नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, हमने क्या बताया? जैसे एग्जांपल 0.120, 1200, 12000, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, न टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर का पहला एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल क्या हो सकता है? तो और एग्जांपल हो सकता है 6.67, 667, 6667। ऐसे ये देख रहे हैं आप कि ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है ये, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, इंड भी नहीं हो रहा है। तो ये सभी एग्जांपल इरेशनल नंबर के होते हैं। और सभी एग्जांपल होते हैं इरेशनल नंबर के, जैसे कि जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और परफेक्ट क्यूब ना हो, तो वो सभी एग्जांपल भी क्या आ जाते हैं? वो सभी एग्जांपल भी इरेशनल नंबर में भी आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका हो जाएगा √2, जैसे ये एग्जांपल है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इरेशनल नंबर कहलाएगा। और √3, ये सभी एग्जांपल, जैसे √20, ये सभी एग्जांपल। और जो परफेक्ट क्यूब भी ना हो, जैसे एग्जांपल 15, तो ये क्या परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा। और सभी भी एग्जांपल होते हैं, तो जैसे कि एक पाई क्या होता है? पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, वो रेशनल नंबर के होता है, क्योंकि वो रिपीट करता है। सो इसका एग्जांपल क्या हो गया? पाई एक इरेशनल नंबर है, और वहीं 22/7 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये रिपीट कर जाएगा। सो आपको ये नोट करने वाली चीज़ है कि पाई इज इरेशनल। स्टार में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पाई क्या है, तो पाई इज इरेशनल। पाई इज इरेशनल, बट इसका जो वैल्यू है 22/7, ये रेशनल है। तो ये सभी एग्जाम्पल। यदि हम इसका एक डिफिनीशन बनाए, तो इसका ये निकल जाएगा, अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी ना हो। तो इसमें जोड़ लेते हैं इस डिफिनीशन में, अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एंड नॉट परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर। और तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है रियल नंबर। सो रियल नंबर क्या होता है? तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि हम रियल, रेशनल और इरेशनल को मिला दें तो वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कोई भी आप रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लीजिए तो वो रियल नंबर होगा। कोई भी आप इरेशनल नंबर का एग्जांपल ले लीजिए तो वो भी रियल नंबर होगा।
तो वही बोला है कि कलेक्शन ऑफ रियल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब आते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? सो ऐसा नंबर, देखिए जो हमने बताया था रेशनल नंबर का डिफिनीशन, रेशनल नंबर का हमने डिफिनीशन क्या बताया था? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इंटीजर। तो इसमें भी वही होता है, बस कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे p q इंटीजर था, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या होता है कि p q जो होता है वो होल नंबर होता है, इंटीजर नहीं होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। ये सभी इसमें सेम होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू जो होता है बस यही चेंज होता है कि पी क्यू जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए, पी क्यू आर होल नंबर। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो जैसे इसका एग्जांपल है आपका, जैसे एग्जांपल बस पी क्यू बोला है होल नंबर होना चाहिए, तो कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए जो कि रेशनल नंबर का था। जैसे 0 हो गया, तो 0 क्या है? ये भी एक 0 होल नंबर है। क्यों होल नंबर है? क्योंकि यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p q आर होल नंबर। क्योंकि होल नंबर में हमने क्या बताया था शुरुआत में इसका डिफिनेशन कि ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0 होना चाहिए ना। तो 0 होल नंबर है कि नहीं है? तो ये फ्रैक्शन में आ गया। और जैसे एग्जाम्पल है वो हो गया आपका 1, -1, -5, ये सभी क्या है? सॉरी -5 -1 नहीं, क्योंकि ये तो इंटीजर होता है, बस होल नंबर होना चाहिए, 5, 2, 10 एटसेट्रा। तो ये सभी क्या हो गए? फ्रैक्शन के हो गए, क्योंकि ये सभी क्या है? होल नंबर हैं। और पी क्यू क्या होने चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो ये हो गए फ्रैक्शन। सो दोस्तों ऐसे होता है, ये टॉपिक खत्म। सो दोस्तों यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन वहाँ करेंगे और रिएक्शन यहाँ होगा। आप लाइक कमेंट शेयर वहाँ करेंगे और एनर्जी यहाँ से निकलेगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय भारत।